सोहम साधना का गूढ़ रहस्य। उपनिषदों और अन्य साधना ग्रंथों में वर्णित तथा भारतीय योग परंपरा में उपयोग की जाने वाली यदि कोई अत्यंत सरल, अत्यंत प्रभावशाली और उच्च स्तरीय मंत्र जप साधना है तो वह है सोहम जप साधना। तत्वदर्शियों के अनुसार जीव का ब्रह्म से अर्थात आत्मा का परमात्मा से समन्वय कराने वाली यह साधना सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि यह साधना कम परिश्रम में अधिक और सुनिश्चित परिणाम देने में सक्षम है। इस साधना में यद्यपि सोहम मंत्र का जप श्वास प्रश्वास के साथ किया जाता है, इसलिए यह प्राणायाम का ही एक रूप है, परंतु इसके परिणाम आश्चर्यजनक होने के कारण इसे प्राणायाम से भी उच्च श्रेणी में रखा गया है। इसे हंस योग, अजपा जप तथा प्राण गायत्री भी कहा जाता है। मनीषियों ने इसे ब्रह्म ज्ञान तथा तत्व ज्ञान भी कहा है। हम शास्त्रों और सत्संगों के माध्यम से यह जानते और मानते आए हैं कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, परंतु इतना जानना और मानना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी यह मान्यता तब तक उथली और अधूरी है जब तक कि हम इसे गहन आस्था और विश्वास के साथ अपने अंतःकरण की गहराइयों में उतारकर स्वयं अनुभव न कर लें। इसके लिए सोहम जप साधना सर्वोत्तम मानी गई है। यह साधना हमारी आध्यात्मिक चेतना को विकसित, परिष्कृत, सूक्ष्म और ऊर्ध्वगामी कर हमारे वास्तविक अस्तित्व से सहज ही हमारा परिचय करा देती है। अन्य साधनाएं प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए कोई एक साधना अनुकूल होती है तो किसी के लिए कोई अन्य, परंतु नासिका, कर्णेंद्रिय तथा सचेत मन पर आधारित सोहम जप साधना इतनी सहज और इतनी सरल है कि इस साधना को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। इसमें न तो व्यक्ति के चुनाव की बाध्यता है, न समय का बंधन है और न ही स्थान का प्रतिबंध है। यदि यह मंत्र आपके गुरु द्वारा दिया गया है तो अति उत्तम है, अन्यथा आप स्वयं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु यह स्मरण रखना है कि गुरु या मार्गदर्शक के अभाव में इसमें कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। सोहम जप के संबंध में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसका केवल अभ्यास के समय ही नहीं बल्कि हर समय यानी 24 घंटे स्वतः ही जप हो सकता है। वस्तुतः सजगता के साथ जब इस जप का दीर्घकाल तक निरंतर अभ्यास किया जाता है तो साधक के मन की गति अंदर की ओर हो जाती है और उसके अवचेतन मन में विद्यमान आत्मबोध सोहम को भलीभांति आत्मसात कर लेता है। परिणाम यह होता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ ठीक उसी प्रकार जप को स्वसंचालित करने लगता है जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त संचार या पाचन क्रिया स्वतः ही होती रहती है। यहाँ तक कि यह जप नींद में भी अनवरत चलता रहता है। इस प्रकार जो जप बिना जप के ही हमेशा होता रहता है उसे हमारे मनीषियों ने अजपा जप कहा है। अजपा जप की स्थिति को प्राप्त करने तथा सोहम जप से शीघ्र और निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अभ्यास के अतिरिक्त अन्य समय जैसे चलते फिरते, उठते बैठते यानी हर समय सोहम का श्वास प्रश्वास के साथ निरंतर दोहराव किया जाता रहे। इस प्रकार जब हमारे जीवन में अजपा जप तेलवत सतत धारा बन जाता है तो अंत में आत्मा और परमात्मा का सामंजस्य हो जाता है और तब दोनों का स्वरूप और स्तर सागर में बूंद के मिल जाने जैसा एक हो जाता है। सोहम का आविर्भाव संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुआ है, सह और अहम। सह का अर्थ है वह तथा अहम का अर्थ है मैं, अर्थात वह मैं हूँ। संस्कृत के व्याकरण में संधि के नियमों के अनुसार जब सह और अहम को संयुक्त किया जाता है तो ये दोनों शब्द मिलकर सोहम शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह सोहम मंत्र बन जाता है। यहाँ पर वह कौन है? समय, स्थान, आकार और कारण से परे परम सत्य, सर्वोच्च आत्मा, ब्रह्मांडी चेतना, ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा। और मैं कौन है? मैं है वैयक्तिक आत्मा। जब साधक द्वारा सोहम का निरंतर जप किया जाता है तो इसका एक वर्तुलाकार चक्र निर्मित हो जाता है
और तब सोहम का हम सो हो जाता है और उसका भाव हो जाता है मैं वह हूँ, अर्थात मैं वही हूँ जो वह है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इसी को हंस योग कहा गया है। इसी में साधक को उपनिषदों के अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम आदि अद्वैत सिद्धांत के महावाक्यों का दर्शन होता है और उस पर ब्रह्म से एकाकार होने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस जगत में सभी प्राणी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हम भी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हम में से एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति दिन रात में 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। जब हम अपनी नासिका से श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हैं तो श्वास से अनायास ही एक अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कहा तो जाता है कि यह अनाहत है, परंतु यह ब्राह्मी चेतना जन्य न होकर प्रकृति जन्य हलचलों से उत्पन्न अर्थात श्वास प्रश्वास के कंपन से उत्पन्न ध्वनि है, जो आहत ही कहलाती है। यह ध्वनि इतनी धीमी और सूक्ष्म होती है कि इसे स्थूल कानों से सुनना संभव नहीं है, परंतु जब इसे शांत अवस्था में सचेतन होकर ध्यान से सुना जाता है तो हमारे कान बाहरी ध्वनियों को सुनना बंद कर देते हैं और यह सोहम से मिलती जुलती ध्वनि सुनाई देने लगती है। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो सो जैसी ध्वनि, जब श्वास पूरी हो जाती है तो उस छोटे से अंतराल में आधे अ जैसी ध्वनि, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार एक श्वास प्रश्वास में यह ध्वनि सोहम हो जाती है। यह ध्वनि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन भर सतत रूप से होती रहती है। बस इसी ध्वनि को आधार बनाकर सोहम जप किया जाता है। जबकि प्रारंभिक अवस्था में जप के लिए समय निर्धारित कर लिया जाता है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास उन्नत और स्थायी होता जाता है तो इस मंत्र का बिना प्रयास के स्वतः स्फूर्त दोहराव होने लगता है। सोहम जप में होठ, जीभ या गले की मांसपेशियों का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात मंत्र का मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता, अपितु मन ही मन मानसिक जप किया जाता है और भाव यह रखा जाता है कि मैं वही हूँ जो वह है, अर्थात अहंकार रहित उद्घोष के मैं परमात्मा ही हूँ। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि सोहम जप के यांत्रिक दोहराव से कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसमें भाव को सम्मिलित नहीं किया जाता। जप के समय हमें अपनी आत्मा की गहराइयों से भाव यह करना होगा कि हम सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परम आनंदित आत्मा या ब्रह्म हैं। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम हमेशा ब्रह्म भाव में ही रहें, अर्थात हमें ब्रह्म के अजरता, अमरता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता तथा सच्चिदानंद आदि गुणों को आत्मसात कर अपने व्यवहार में भी लाना होगा। वैसे तो सोहम जप में भाव की प्रधानता होती है, फिर भी सोहम मंत्र का शुद्ध मानसिक उच्चारण करना चाहिए। तथापि इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें व्याकरण के दृढ़ नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ साधक सोहम के स्थान पर सोहंग का जप करते हैं और उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। सोहम जप साधना से होने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ इतने हैं कि उन्हें गिनाया जाना संभव नहीं है, तथापि कुछ मुख्य लाभों की चर्चा कर लेते हैं। यह जप शरीर और मन को आराम पहुंचाकर उनमें आए कई प्रकार के विकारों को नष्ट करता है, मांसपेशियों के तनाव और शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्दों से राहत दिलाता है, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचरण तंत्र तथा पाचन तंत्र को आराम पहुंचाकर उन्हें मजबूत करता है, हृदय गति को संतुलित करता है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वृद्धावस्था को रोककर आयु में वृद्धि करता है, जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा तथा क्रोध से छुटकारा दिलाकर मन को शांत करता है, विचारों की भागदौड़ को नियंत्रित कर चित्त को स्थिर, निर्मल और शांत करता है एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाता है।
इंद्रियों को नियंत्रित कर प्रत्याहार सिद्ध करने में मदद करता है, मन की स्पष्टता एवं शुद्धता को बढ़ाने में मदद करता है, संस्कारों को परिष्कृत करने और निखारने में मदद करता है, रचनात्मकता, सकारात्मकता और अंतर्ज्ञान को बढ़ावा देता है, जागरूकता, विवेक एवं कौशल को बढ़ाकर जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, व्यक्तित्व को नियंत्रित, संयमित और संतुलित करने में मदद करता है, दूरदृष्टि, दूरश्रवण आदि सिद्धियां दिलाता है, पूर्व जन्म और इस जन्म में किए गए समस्त पापों को नष्ट करता है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कराने में मदद करता है, शरीर में स्थित अनेक चक्रों एवं ग्रंथियों के भेदन में मदद करता है, प्राणों के विकारों एवं कमजोरियों को दूर कर प्राणों एवं नाड़ियों को मजबूत करता है, मृत्यु के भय से बचाता है, ध्यान की गहराइयों में जाकर स्वयं के अस्तित्व से स्वयं का परिचय कराता है और अंत में आत्मा का परमात्मा से एकाकार कराने में मदद करता है। जैसा कि हम ऊपर बता आए हैं, सो हम जब साधना अत्यंत सरल और सहज है, जिसके लिए किन्हीं कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं होती, तथापि इसके प्रायोगिक अभ्यास के समय यदि समुचित प्रक्रिया का पालन किया जाए तो परिणाम शीघ्र और निश्चित मिलने की आशा की जा सकती है। समुचित प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। उसे अवश्य देखें और सुनें।